अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि किस सिंपल तरीके से आप एक रियल टाइम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, तो चैट जीपीटी जो आपको रिप्लाई करता है ना, वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड लिखा आ रहा होता है आपके पास। रिस्पॉन्स यूँ नहीं करता कि आपने सवाल सबमिट किया और उसके बाद वो प्रोसेसिंग पे लगा रहे और बाद कुछ देर बाद आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स एट अ टाइम दिखा दे। तो हमने करना ये है कि इस प्रोजेक्ट में कि जब मैं ये फेच के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आके ये हमारे लिए हमारा डाटा जो है वो बैकएंड से फेच कर लेगा। इसके लिए हम लारावेल यूज करने वाले हैं, लारावेल 12, और कुछ इसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं एपीआई के रिलेटेड, तो वो भी मैंने इसमें सारा कुछ बता दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, फेच पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई कॉल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूआरएल है और इसके थ्रू हमारे पास जो जितना भी डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, हाय हाउ आर यू, और ये वन बाय वन यानी कि लाइन बाय लाइन रिस्पॉन्स में है। तो ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं अब हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंपोजर की कमांड को यूज कर लेते हैं। कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और फिर आगे हम इसका नाम दे देते हैं स्ट्रीम अंडरस्कोर एपीआई। इसको हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लारावेल 12 ही इंस्टॉल करें। लारावेल 12 के अंदर बाय डिफॉल्ट एपीआई सपोर्ट नहीं करती, तो आपने उसको क्रिएट करना होता है। अब एपीआई जो हम ऐड करेंगे वो इस वजह से ऐड करेंगे, हो सकता है कि आप इसको किसी फ्रंट एंड के साथ यूज करें। फ्रंट एंड का मतलब है, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपका बॉट ऐसा है जो कि शॉपिफाई के ऊपर है, तो शॉपिफाई के ऊपर आप जारी बात है जावास्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई को कॉल करते हैं, तो उसके लिए आप एपीआई को यूज करेंगे जो कि आपके बैक एंड के अंदर होगी लारावेल में। तो ये हमारे पास सारा कुछ माइग्रेशन वगैरह भी हो चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो cd स्ट्रीम कोड डॉट वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। इसको वीएस कोड में ओपन करने के बाद पहले तो हम यहाँ पे अपनी डाटाबेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ सारे को यहाँ से। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल आ जाएगी। फिर यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रीम अंडरस्कोर एपी, हमारे डाटाबेस का नेम होगा। पासवर्ड कोई नहीं, तो इसको सिंपल रखते हैं। अब हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एपीआई को इंस्टॉल करना होता है, तो php artisan install कॉलन एपीआई। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल एपीआई इंस्टॉल नहीं होती। अगर आप यहाँ पर राउट्स में देख सकते हैं कि api.php की फाइल नहीं है, और यहाँ पे अगर आप ऊपर बूटस्ट्रैप में आते हैं, यहाँ पे ऐप के अंदर आते हैं, तो देख सकते हैं कि हमारे पास राउट भी रजिस्टर नहीं है। तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कॉलन एपीआई कर देना, तो ये एपीआई इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। आपसे एंड में कहेगा कि आपने माइग्रेशन करनी है, क्योंकि इसके ऊपर ना टोकन स्टोर करने वाला टेबल भी होता है। हम इसको यूज नहीं करें ऑथेंटिकेशन को, लेकिन हम इसको ऐड करें ताकि हम एपीआई वाला जो है वो हिस्सा यूज कर सके इसमें। तो आपने यहाँ पे यस कर देना। ये हमारा सारा कुछ माइग्रेट हो चुका है, एपीआई स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल हो चुकी है। कह रहा है कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन यूज करनी है तो इसको यूज कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया, हमारी एपीआई भी इंस्टॉल होगी। अब हम चल के एपीआई को क्रिएट करते, तो यहाँ पे api.php में आप आएंगे। मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। हम सिंपल गेट का एक यहाँ पे राउट क्रिएट करेंगे। इसका मैं नाम रख देता हूँ स्ट्रीम, और स्ट्रीम के आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। हमें कंट्रोलर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर में आप चाहें तो क्रिएट करके उसके अंदर से भी रिस्पॉन्स आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट होता ही है कि जब भी आपको रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, और इसके साथ आप ऐड करते हैं जेसन। अब हमारे पास जेसन क्योंकि वन टाइम में एंड हो जाता है, हमने जेसन यूज नहीं करना, हमने यूज करना है स्ट्रीम, और स्ट्रीम के अंदर आपने यूज करना है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली आपका कॉल करेगा और ये लूप हम चलाएंगे। लूप के अंदर हमारे मैसेजेस जाएंगे। अगर आप कोई डाटा बेस से डाटा सेंड करें तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं इसके साथ। फिर यहाँ पे आ जाएगा डॉलर डाटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय हाउ, और ठीक है। तो ये हमारे मैसेजेस हैं जो स्ट्रीम के अंदर सेंड हुआ करेंगे वन बाय वन, जैसे मैंने आपको पहले डेमो में दिखाया है। फंक्शन फिर यहाँ पे आ जाएगा यूज, और इसके साथ आपने ये वाला क्योंकि डाटा सेंड करना है तो आप इस तरीके से इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन कंप्लीट क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर आपने आके लिखना है फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर आपने इस डाटा को रीड करना है। ये वाली जो अरे होगी इसके अंदर हम पास करें इसको एज आइटम, यानी कि वन बाय वन ये वाली आइटम्स हमारे पास आती रहेंगी। फिर आपने इसको स्ट्रीम के अंदर सेंड करना है। तो इसको सेंड करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपने लिखना है एको। एको के अंदर आपने इस आइटम को सेंड करना है। अब ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, ये आपने याद रखना, ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि हमारा सिर्फ मैसेज सेंड होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला स्ट्रिंग। हमें जेसन सेंड करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, इसको जेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने करना है कि एको करना है, और यहाँ पे लिखना ओबी फ्लश, यानी कि ऑब्जेक्ट को फ्लश, यानी कि हमारा जो ब्राउजर है उसके अंदर ये बफर्स के तौर पे हमारे डाटा को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आ जाएगा फ्लश, यानी कि इमीडिएटली जैसे हमारा डाटा आएगा वो इसके ऊपर हमारे ब्राउजर के ऊपर सेंड कर देगा हमारा वेब सर्वर। इसका ये मतलब होता है। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्लीप। स्लीप का ये मतलब है कि हम 1 सेकंड का ना इसमें डिले डाल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में इसको रखेंगे ना तब आपको इसका डिले ऐड करने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए देखने के लिए कि वन बाय वन वो सेंड हो रही है कि लोकल होस्ट पे, क्योंकि फास्ट होता है तो
नहीं पता लगता इसका। अब इस रिस्पॉन्स के साथ हम ये भी स्टेटस कोड भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200। 200 का मतलब है कि सक्सेसफुली ये सेंड हो चुका है। अब हो सकता है कि आपकी कोई ऑथेंटिकेशन हो या कोई डाटा आप ले रहे हो कि अगर वो फॉल्स है तो आप उसके साथ एरर कोड भी सेंड कर सकते हैं, जैसे 404 नॉट फाउंड, 500 सर्वर एरर है, फिर 401, 403, 404, 22, 419, जैसे मर्जी आप सेंड करना चाहिए इसके साथ सेंड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ना हम फर्दर हेडर्स भी ऐड कर सकते हैं। हेडर जो ये आपके ब्राउजर के लिए होते हैं कि वो अगर आप जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। अब कुछ मेरे पास यहाँ पे लिखे हैं, ये मैं पेस्ट करके आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे अरे आएगी, क्योंकि अरे के अंदर हमने मल्टीपल हेडर्स को पास करना है। अब इसका ये मतलब है पहले वाले कंटेंट टाइप का कि जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं ये प्लेन टेक्स्ट है, ये जेसन की फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिखा है। कैशे कंट्रोल का मतलब है कि डाटा कैश नहीं होगा सर्वर के ऊपर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इमेजेस वगैरह नहीं है और ये हमेशा डिफरेंट इसका रिस्पॉन्स आ सकता है। फिर कनेक्शन अलाइव का मतलब ये कि होता है कि जो टीसीपी कनेक्शंस होते हैं ना, जो हम ब्राउजर में बेसिकली वेबसाइट्स में यूज करते हैं, वो होता है कि ये कनेक्शन को थोड़ी देर के लिए अलाइव रखता है। इसके अंदर आप टाइम भी पास कर सकते हैं। वो इस वजह से कि आपको अगर दोबारा से कोई मैसेज ऐसे वेबसाइट पे विजिट्स करें किसी पेजेस पे, तो आपको बार बार रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े और बार बार कनेक्शन के अंदर टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आप इसको अलाइव रखें। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है ब्राउजर के लिए और वेब सर्वर के लिए। ठीक है, हमारी जो बैकएंड एपीआई रेडी हो गई है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे आके लिखें php artisan route colon list, तो हमारा जो राउट है वो ये है API/stream, क्योंकि आपकी एपीआई की फाइल के अंदर जो भी आप लिखते हैं उसके साथ बाय डिफॉल्ट स्लैश एपीआई लगता है इसके साथ। तो अब हमने इसको फ्रंट एंड पे यूज करना है। अब फ्रंट एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि शॉपिफाई पे हो, लेकिन हम अपने टेस्टिंग के लिए हम इसको यहाँ पे इसके अंदर मूव कर देते हैं व्यू के फाइल के अंदर। तो यहाँ से मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक लिख लेता हूँ H1 वेलकम टू रियल टाइम स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। बटन के ऊपर जब भी क्लिक होगा तो हमारी फिर एपीआई कॉल होना स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ फैच डाटा। वैसे जो मर्जी रखना चाहे आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी HTML फाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंस होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होगा। वो होगा यूआरएल का डिफरेंस। और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हम ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फेच। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन आगे, इसको एसिंक बनाने की जरूरत हमें नहीं है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फेच की रिक्वेस्ट करनी है। फेच ये करता है कि आप एपीआई कॉल करने के लिए इसको यूज करते हैं। हमने यहाँ पे देना है /API/stream। अब स्लैश का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी जिस डोमेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा वो यहाँ पे ये ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ लारावेल का, तो PHP आर्टिजन सर्व आएगा यहाँ पे, और ये वाला जो हिस्सा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्लैश की वजह से। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी किसी और वेबसाइट के ऊपर इसको एक्सेस करें या किसी मतलब HTML फाइल में सेपरेटली कर रहे हैं, तो आपको ना यहाँ पे कंप्लीट इसका लिंक देना पड़ेगा। तो हमारे केस में इस तरीके से बनेगा HTTP ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, अभी यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे इस लिंक के ऊपर ये चल रहा है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। या आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर आप किसी HTML फाइल में सेपरेट किसी प्रोजेक्ट में इसको यूज करें तो आपने कंप्लीट लिंक देना है। अब क्योंकि हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट और उसी के अंदर ये फाइल है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ सर्व हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा देन ये होता है कि आपका फैच की रिक्वेस्ट आ गई। अब जो उसका रिस्पॉन्स है तो वो आपने रीड करना। तो यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल का नाम दे देता हूँ रिस्पॉन्स को रीड करना। अब हमने इसके लिए बनाना रीडर जो हमारे बफर जितने भी आएंगे उसको ये रीड करेगा। तो कॉन्स्ट रीडर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट रीडर। तो ये हमारे पास जितना भी हमारा डाटा आएगा वो रीडर के थ्रू इसको रीड कर लेगा। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। ये वाला फंक्शन बार बार कॉल होगा और बार बार हमारा जितना भी डाटा आ रहा होगा 1 बाय 1, यानी कि हाय हाउ आर यू, तो इसको रीड करने के लिए हम ये रीड वाला फंक्शन यूज करेंगे और इसको हमने बार बार कॉल करना है ताकि हमें स्टेटस का पता लगे और जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है उसके बारे में हमें इसके इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि वो कंप्लीट हो चुका है या अभी आ रहा है डाटा या किस फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट भी कन्वर्ट होती रहे। फिर हमने ये करना है कि जो हमारे पास डाटा आ गया उसको हमने रीडर के थ्रू रीड करना। तो यहाँ पे रीडर डॉट रीड देंगे। जब ये रीड हो जाएगा, हो जाने के बाद फिर हमने देन से इसको इसके अंदर से हमने डाटा को रीड करना है, यानी कि रीडर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसको फिर हमने रीड करना है। और इसके साथ दो स्टेटस होते हैं, एक तो ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे डाटा आ रहा है ये होता है, और दूसरा इसका स्टेटस अपना होता है स्ट्रीम का कि ये खत्म हो चुकी है या नहीं। तो इसके लिए आप यूं करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन के तौर पे इसको पास करेंगे, एरो फंक्शन के तौर पे। इसको मैं यहाँ पे कंप्लीटली क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ना करली ब्रैकेट देके ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे आपने देना डन और वैल्यू। डन के अंदर हमें पता लगेगा कि हमारी स्ट्रीम पूरी हो गई है या नहीं, यानी कि सारा डाटा आ चुका है या नहीं। और तो ये ट्रू फॉल्स में होता है। तो आपने यहाँ पे देना इफ डन। अगर ये डन हो जाए तो रिटर्न कर देना। अगर ये डन नहीं होता तो आपने क्या करना है कि इसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। तो कॉन्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे आएगा न्यू टेक्स्ट
डिकोडर, ये फंक्शन ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के तौर पे होगा, फिर यहाँ पे आपने देना है डॉट डिकोड और इसके अंदर आपने वैल्यू दे देनी है। जो हमारी वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, टेक्स्ट के अंदर। हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर देना, जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि हमारे पास जितना डाटा आ रहा था वो 1 बाय 1 कंसोल में आता जा रहा था। ये हो जाने के बाद फिर आपने दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर लेना, वो इस वजह से कि हमने ये हमारा डाटा जो है चंक्स में आ रहा है, तो हमने इसको कंटिन्यूस रीड करते रहना। एक दफा तो आपने इसके अपने खुद के अंदर पास कर देना, फिर एक यहाँ पे इसी फंक्शन के बाहर पास कर देना है हमारे ये रीडर के साथ, रीडर के स्कोप में। ये करेगा कि एपीआई एक दफा आएगा रिस्पॉन्स, फिर उसको रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर दोबारा चेक करेगा, दोबारा चेक अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको एंड कर देगा। इसका ये इसकी सिंपल सी लॉजिक बनती है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं, होपफुली कोई मिस्टेक अगर इसमें नहीं है तो ये हमारा डाटा फैच कर देगा। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, इस पे विजिट करूंगा मैं, इसमें इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में फैच पे क्लिक करते हैं, ये आ रहा है हाय हाउ आर यू। तो इसके बाद हमारा जो है वो कनेक्शन एंड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क के अंदर जाएं, नेटवर्क के अंदर तो यहाँ देख सकेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रीम करता है। मैं यहाँ पे फैच में चला जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फैच कर रही है। ठीक है, ये इमीडिएटली आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रही है, यानी कि 1 बाय 1 हमारा रिस्पॉन्स इसके अंदर आता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये रियल टाइम था। मैंने काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, रीड टाइम लिखा है और इस तरीके से, लेकिन यह कि मेन कॉन्सेप्ट यही है। इस तरीके से आपने अगर सिंपल रिस्पॉन्स स्ट्रीम करना तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्स स्ट्रीम हो रहा है, आप इसके अलावा इवेंट स्ट्रीम भी कर सकते हैं, जो कि जैसे पॉकेट बेस यूज करते हैं, जो हमने लास्ट सीरीज में किया था पॉकेट बेस की, उसमें हमने रियल टाइम फीचर देखा था, तो वो यूज होता है इवेंट स्ट्रीम के थ्रू। ये वाला बिल्कुल सिंपल था, उसमें आके वो आप कनेक्शन हमेशा अनेबल रखता है उसके साथ, आपके सर्वर के साथ, और वो रीड करता है, तो आगे चल के वो भी फिर हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि आपने अगर बिल्कुल सिंपल रखना है तो इस तरीके से आप इवेंट स्ट्रीम को यूज कर सकते हैं कि 1 बाय 1 आपका मैसेज आता रहे और आपका जो एपीआई है वो उसको रीड करती रहे।